राजयोगिनी पुष्पाबेन जी, जो अपने जीवन को पिछले 52 सालों से इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है और आप पूरे विदर्भ क्षेत्र की संचालिका है और 92 जितने सेवा केंद्रों का आप कुशल संचालन करती है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी को कि आप भी अपने दिल के उद्गार हमारे सामने रखें। ओम शांति। सभी बोलेंगे प्यार से, ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी हमारे स्नेही माननीय महानुभाव एवं सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज की शाम हम सभी बहुत बहुत खुशियों का अनुभव कर रहे हैं। पर एक मन में आता है, क्या आज की शाम ही हम खुशियों में रहेंगे और कल की शाम या कल का दिन किस प्रकार गुजरेगा? हमारी ये शुभ भावना, शुभ कामना है, जैसे आज आप सभी प्रसन्न चित्त हैं, ऐसे सदा के लिए प्रसन्न रहें, खुश रहें और सर्व को खुशियां बांटते चले। परंतु वो खुशियों में रहने के लिए, खुशियों को बांटने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है एक ईश्वर पिता परमात्मा की याद की। उसके लिए आवश्यकता है तनाव मुक्त जीवन जीने की। उसके लिए आवश्यकता है कोई भी कमी कमजोरियां जो हमारी जीवन के अंदर हैं उनको हम निकालें और अपनी जीवन को एक श्रेष्ठ कर्मों की ओर ले जाए। क्योंकि कर्म हमारी एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा खजाना है जो हमारे जीवन में खुशियां भर सकता है, और अगर वो एक कर्म एक विकर्म बन जाता है तो एक दुख का कारण भी बन जाता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, परिवार में खुशी चाहते हैं, संसार में खुशी चाहते हैं, आवश्यकता है अपने आप को बदलने की। एक दूसरों के लिए हम केवल न सोचें वो बदले तो मैं बदलूं, पर इस विद्यालय का स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम बदल करके दूसरों को बदलेंगे, स्वयं में परिवर्तन लाके विश्व में परिवर्तन लाएंगे। तो ये अगर हमारी जीवन का एक स्लोगन कहे, ध्येय कहे, पक्का है, तो हम एक सफलता के शिखर पर जा सकते हैं। उसके लिए एक आज अगर हम समाज की ओर दृष्टि डालते हैं, कई प्रकार के दुख, अशांति, परेशानियां जो है, उसके लिए हम ये सोचते हैं आखिर ये संसार का क्या होगा। इसका उत्तर है, उसके लिए हमें चाहिए अगर संसार को बदलना है, एक श्रेष्ठ संसार बनाना है, सतयुग की दुनिया बनानी है, तो हमें अपने आप को बदलना होगा, एक सही राहों पर चलाना होगा। जिसके लिए आप सभी ने एक कहानी सुनी होगी कि एक बच्चे को नक्शा भारत का फाड़ करके दिया गया। उसको कहा गया कि इस भारत के नक्शे को जोड़िए। उस बच्चे ने बहुत बहुत प्रयास किया पर भारत का नक्शा नहीं बना सका। उसके बाद उसका ध्यान गया दूसरी तरफ एक मानव का चित्र था, तो वहां उसको बहुत आसान हो गया। उसने मानव के जिधर चित्र था उस तरफ से जोड़ना शुरू किया, और इतने में क्या हुआ कि जैसे मानव का चित्र जोड़ता गया और जैसे ही पूरा मानव तैयार हो गया तो देखा दूसरी तरफ से भारत का नक्शा भी तैयार हो गया था। क्योंकि एक भारत को श्रेष्ठ भारत, विश्व को श्रेष्ठ विश्व बनाना ये किसका कर्तव्य है? जब पहले मानव अपने आप को श्रेष्ठ बनाए। मानव के श्रेष्ठ बनने से विश्व श्रेष्ठ बन ही जाएगा, और जब विश्व श्रेष्ठ होगा तो खुशियों का खजाना में मिल ही जाएगा। वो दिन दूर नहीं। आवश्यकता एक दृढ़ संकल्प की, आवश्यकता एक परिवर्तन की, और वो दूर न करे, अभी से संकल्प ले। कहा भी जाता है कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। अगर हम कब पर छोड़ते रहेंगे, कर लेंगे
कर लेंगे, कभी नहीं होगा। इसलिए मुझे अभी करना है। स्वयं के परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लेकर के हमें जीवन में परिवर्तन शुरू करें। अपने आप को देखना शुरू करें कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, जिसके कारण मेरे परिवार में भी अशांति, मेरे मन में भी अशांति है। इसलिए उन कमियों को दूर करने का संकल्प लेने के लिए आज आवश्यकता है विश्व पिता परमात्मा शिव के साथ योग लगाने की। इसके लिए विद्यालय राजयोग का शिक्षा प्रदान करता है। आप सभी को हम हार्दिक निमंत्रण देते राजयोग की शिक्षा से लेकर के वो शक्ति ले जिससे आप अपने आप में परिवर्तन कर सके और परिवर्तन करके श्रेष्ठ कर्मों के आधार से अपने जीवन में भी खुशियां भरें, अनेकों को भी खुशियां बांटे और ऐसे ही खुशियों का माहौल सदा के लिए बना रहे, फिर स्वर्ग भी दूर नहीं। इस दृढ़ संकल्प के साथ मैं बहुत बहुत आप सभी में ये शुभकामना शुभकामना रखती हूँ। अवश्य आप भी ये संकल्प लेंगे। अच्छा, ओम शांति।